मैं दत्तात्रेय तापकीर। आज का विषय है आध्यात्मिकता की परछाइयां। आध्यात्मिकता जो है वो अपनी परछाई छोड़ती है। तो पहले यह देखना चाहिए कि आध्यात्मिकता है क्या। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि इस आध्यात्मिकता का संबंध बहुत ही नजीकता से धर्म के साथ जुड़ा जाता है। इसमें कोई गलत है ही नहीं, क्योंकि धर्म जरूर मदद करेगा। कोई भी धर्म हो आपको आध्यात्मिकता का परिचय करा देगा, आध्यात्मिकता का मार्ग भी बतलाएगा। लेकिन अगर आप बहुत सी उलझे रहेंगे शास्त्र की बातों में, बहुत ही सैद्धांतिक बातों में अगर उलझे रहोगे, या तो धर्म की जो मान्यताएं हो उसमें संघर्ष हो, उसका सही ढंग से अपने को हमें अर्थ मालूम नहीं हुआ हो, या तो धर्म की अस्मिता ही महत्वपूर्ण बात बन चुकी हो कि धर्म का श्रेष्ठत्व हो या अपने धर्म का अभिमान हो, इसी में और ज्यादा उलझ गए तो शायद आध्यात्मिकता से दूर हो सकते हैं। तो हर धर्म आपको मदद जरूर करेगा कि आध्यात्मिकता क्या है ढूंढने की। आजकल मनोवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता मनुष्य का एक स्थायी भाव है, एक उसकी आंतरिक भाव दशा है जो कुछ लोगों में जन्म के साथ ही होती है, तो कुछ लोगों में बाद में पनपती है, बाद में उसका विकास होता जाता है। इतना नहीं तो इसको हम ठीक तरह से इसको बढ़ावा दे सकते हैं, इसका विकास कर सकते हैं। तो एक वृत्ति है, एक संस्कार की बात है कि पूरे सभी धर्मों के पार जाते हुए और सभी मान्यताओं के पार जाते हुए जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की तलाश शुरू करता है, अपने अंतर्गत अस्तित्व की तलाश शुरू करता है, तब वो सही महीने में आध्यात्मिकता के मार्ग पर होता है। अन्यथा बाहरी कर्मकांड हो, बाहरी सारे शास्त्रों ने बताई हुई बातें हो और पूजा पाठ हो, बहुत सारी बातें हैं जो बाहर से दिखाई देती है, और अगर ये बड़े मन से, बड़ी तल्लीनता से दिल लगाकर नहीं की जाए तो सिर्फ दिखावा रह जाती है और उसका कोई लाभ नहीं हो पाता। तो इस पर बहुत सारी खोजबीन हो चुकी है, अनुसंधान चल रहे हैं कि ये क्या है, वास्तविकता में आध्यात्मिकता क्या है। कि एक कोई फलाना आदमी है कि रोज पूजा अर्चा करता है बिल्कुल ठीक समय पर, क्या वो आध्यात्मिक कहलाएगा? कोई है जिसके सारे कंठस्थ है, सारे ग्रंथ उसके सारे ग्रंथ पढ़े हैं, सब कुछ जानता है, बुद्धि से सब कुछ जानता है, काफी अहंकार हो चुका है और बहुत कुछ ज्ञान उसके पास आ चुका है, सारा स्मृति में बना हुआ सारा ज्ञान आ चुका है, तो क्या उसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं? ऐसी सारी बातें सवाल उठा सकती है ये। तो किसी बात की जानकारी होना अलग बात है और उस बात का अनुभव होना दूसरी बात है। अगर आध्यात्मिकता में ये कहा है कि ये अपने भीतर की तलाश है, अपने भीतर जो अपना अंतिम सत्य है, अपने शरीर के भीतर अपने होने का एहसास जो है, अपने अस्तित्व का एहसास है, ये जो अवेयरनेस है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इसकी पूरे मायने में उसकी पूरी सजगता के साथ उसका अनुभव होना, और इस अनुभव के साथ इस विश्व की जो आत्मा कहलाई जाएगी, इस विश्व का जो तत्व है, विश्व का जो चैतन्य है, इस विश्व में जो परमात्मा है, ये आत्मा और परमात्मा, ये जो बातें हैं जो खाली शब्दों में और उसके वर्णनों में हम उलझे रहते हैं, इन बातों का सही ढंग से अनुभव होना, सही ढंग से पता चलना कि सचमुच भाई विश्व में कोई है, कोई शक्ति है, उस शक्ति से मेरा अपना ताल्लुक है। अब इसके बारे में बहुत कुछ उदाहरण मिलेंगे, बहुत कुछ कथाएं मिलेंगी, बहुत कुछ श्लोक मिलेंगे, बहुत कुछ उदाहरण से होगा, ये हम कंठस्थ कर सकते हैं। और हमें ऐसा भ्रम हो सकता है कि हम सब मालूम है, कि हम सब जानते हैं, हम सब कंठस्थ हैं, हम बोल देते हैं, हम उसको समझाते हैं, हम उसको लिखते हैं, हम अपनी धारणाएं बना के पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन शायद ही कहीं उसका प्रत्यक्ष अनुभव, ये जो बात है जो आध्यात्मिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कि जिस व्यक्ति को अपने भीतर के अस्तित्व और इस विश्व के अस्तित्व का कोई ताल्लुक है, इसका पता चले, इसका एहसास हो। जो सभी आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि ये जब पता होता है, ये जो आध्यात्मिकता पता चलती है, तो उसका वर्णन करना कठिन है। दिक्कत वहां होती है कि ठीक सही शब्दों में, सही ढंग में वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी कहा गया है कि सच्चा आध्यात्मिक आदमी, सच्चा व्यक्ति जो है, जिसके भीतर आध्यात्मिकता पैदा हुई है, ऐसा व्यक्ति ये धीरे धीरे अपने मन के द्वंद्वों के पार चला जाता है। मन के अंदर जो द्वंद्व होते हैं, सारे विकार होते हैं, सुख है, दुख है और सारी प्रकार की भावनाएं हैं, जो विरोधात्मक भावनाएं हैं, हर प्रकार के द्वंद्व मन में है। इस द्वंद्व को शांति से, बड़ी तटस्थता से, बड़ी साक्षी भाव से देख सकता है। ये बड़ी ही अहम बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में, कि जो बातें जिंदगी भर बहुत बार पढ़ चुका, बहुत बार बोल चुका, बहुत बार सुन चुका, फिर भी अनुभव में नहीं आई थी, ऐसी बात जब अनुभव में आ जाएगी किसी व्यक्ति को,
अपनी आध्यात्मिक साधना के उपरांत, अपनी आध्यात्मिक साधना के कारण जब व्यक्ति जान जाता है कि मैं सुख और दुख दोनों को समान दृष्टि से देख सकता हूं, ये आसान चीज नहीं है। ये बहुत बहुत गहरी बात है दोस्तों, कि जब ऐसा देख सकते हैं हम कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसको बड़ी तटस्थता से, बड़ी शांति से, बड़ी साक्षी भाव से देखने की अहमियत रखना, तब आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। और एक बात शुरू होती है कि इस व्यक्ति को जो आनंद होता है अपनी साधना के कारण, जो साधना अंतर्गत है, जो ध्यान से होती जाएगी, या तो जो जप जाप करने से होगी, अनुष्ठान करने से होगी, पूजा भी चलेगी, क्यों है, पूजा करने में भी यदि भी बाहर से बहुत सारा कर्मकांड दिखाई देता है, लेकिन अगर पूरी सच्ची दिल से और लगन से आप पूजा कर रहे हैं तो वहां भी आपको वही अनुभव हो जाएगा। अगर जाप कर रहे हैं तो वही हो जाएगा। अगर कर्मयोग से आप अपने कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने कर्म को पूजा समझते हैं और निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, निष्काम भाव से कर्म की उपासना कर रहे हैं, तभी भी आपको ये अनुभव हो सकता है। योग मार्ग है, अष्टांग योग है, पतंजलि योग है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ध्यान है, बहुत सारे मार्ग है, बहुत सारे टेक्निक्स और मेथड्स है। लेकिन इस पर जब तुम उसे अपनी पैशन समझोगे, जब तुम उसे अपनी बड़ी गंभीरता से, बड़ी गहराई से और बड़े लगाव से करना सीखोगे, तब काफी अड़चने भी आ सकती है। एकाग्रता नहीं हो पाती, तब उसमें दिल बैठता नहीं, तब उसमें बहुत सारी अड़चने आती रहेगी। इन अड़चनों को पार करते हुए जब आध्यात्मिक साधना आगे बढ़ती है, तब आप इन बातों को पता चलेगा। कुछ बातें जो मैं कह रहा था कि शीर्षक में जो मैंने कहा है कि आध्यात्मिकता की परछाइयां, ये परछाइयां दिखाई देनी शुरू होती है, लेकिन ये आंतरिकता से अंदर कुछ होता है, दिया अंदर जलता है, जिसकी परछाई, जिसका प्रतिबिंब बाहर चलेगा, बाहर दिखाई देगा। अगर बाहर से आध्यात्मिकता को थोप रहे हो, अगर दिखावे के लिए थोप रहे हो, अगर जानबूझ के कर्मकांड में उलझ रहे हो, तो ये परछाई तो दूर, लेकिन दिया भी नहीं जल सकता। तो थोड़ी सी वो क्यों न हो साधना, जिसे हम कहते हैं कि अपनी खुद के साथ बातचीत, अपना सेल्फ टॉक, अपना एफर्मेशन, अपने प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना, अपने शब्दों में प्रार्थना, कई ग्रंथों से ली हुई उधार प्रार्थना नहीं, जो शुरू में काम दे सकती है। मूर्ति पूजा शुरू में काम देगी, सगुण उपासना शुरू में काम देगी, भक्ति और सगुणी व्यक्ति के प्रति परमात्मा को व्यक्ति मानकर उससे प्रेम करना, ये सब बातें शुरू में काम देगी। लेकिन जब आप जान जाओगे कि परमात्मा कोई व्यक्ति है नहीं, वो तो एक अपार अनंत असीम शक्ति है, पूरे विश्व में समाई हुई, और जिस शक्ति के साथ मेरा ताल्लुक है, जिस शक्ति के साथ मैं जुड़ा हूं, और फिर आप जान पाओगे कि ये जन्म और मृत्यु, इसमें बीच हुआ ये जीवन, जो जन्म के पहले भी कुछ है और मृत्यु के बाद भी कुछ है, ये एक जिंदगी का सिलसिला जो लगातार चलता रहा है, बराबर चलता रहा है, ये सिलसिला समझ में आने लगता है, तब मृत्यु का भय दूर होता है, सुख दुख समान लगने लगते हैं। और एक बात घटती है, वो ये है कि आप एक ऐसे आनंद को पाते हो, एक इस ढंग का आनंद मिलता है जिस आनंद की कोई वजह नहीं होती। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वजह नहीं होती, क्योंकि हमें आदत सी ये पड़ी है कि कोई ना कोई वजह चाहिए हमको। कोई भी आनंद हो तो कोई ना कोई वजह, छोटी बड़ी वजह होती है जो बाहर होती है। कोई बाहर की चीज हमें खुश करती है या तो हमें नाराज कर देती है। लेकिन आप पहली बार जब आपका ध्यान गंभीर हो जाएगा, जब आपका गहन हो जाएगी आपकी सारी साधना, और बड़े दिल लगा के साधना चलेगी, बड़ी तल्लीनता से और बड़ी सिंसियरली, बड़ी जेन्युइनली आपकी साधना चलेगी, तब आपको पता चलेगा कि एक ऐसे आनंद को आप पाते हैं जो आनंद फ्रेश है, जो आनंद नित्य नूतन है, नया है, ताजा है। ये आनंद वासी नहीं होता, ये आनंद पुराना नहीं बनता, ये हर वक्त नया होता है। अभी ये समझने में कठिन होगा या तो फिर शब्दों का झमेला लगेगा, लेकिन ये बात मैं सही कह रहा हूं आपसे कि ऐसी आनंद की अनुभूति होती है जिसकी कोई वजह नहीं होती। ये आंतरिक आनंद है, ये अपनी आंतरिक, अपनी प्रतिभा, अपने भीतर की जो इंट्यूशन है, अपनी अंतस्फूर्ति है, उससे होने वाली आनंद है, क्योंकि हमारा निज स्वरूप आनंदमय है। ये जो बहुत सारे साधु संत महापुरुष बताते आए हैं, तो हमें लगता है कि बकवास होगी, या हमें लगता है कि हाँ होगा, कहीं उनको अनुभव आया होगा, हमें कहाँ उसका अनुभव है, हम तो उसे रटते चले जाएंगे। लेकिन जब जिंदगी में पहली बार थोड़ी सी झलक भी आपको आ जाए कि सही ऐसा आनंद होता है कि जो आनंद बिना वजह शुरू होता है और जो टिकता है, वो हर वक्त टिकता है, वो आनंद जाता नहीं, उसे पकड़ना नहीं पड़ता। दूसरी बात, अपने आप सकारात्मक विचारों का चयन होना, अपने आप सकारात्मक विचार आपके मन में उभरते रहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर कल्पनाएं भीतर आती है, बहुत सुंदर सी कल्पनाएं, बहुत सुंदर सी प्रतिभा व्यक्त होती है, बहुत सुंदर सी आपको इतने अच्छे विचार मन में आते जाएंगे
इतनी अच्छी अच्छी धारणाएं मन में आती जाएगी पूरी दुनिया के बारे में और अपने जीवन के बारे में। आपको पता चलेगा पहली बार कि ये सारी बातें कहीं छिपी हुई थी, ये सारा खजाना छिपा हुआ था, और अचानक आप देख पाओगे कि पूरी दुनिया बस चांदनी सी बन जाती है, बस सब जगह सुनहरी, सब जगह इसी सुहावनी बन जाती है। इतनी सुगंध आती है, इतने सुंदर रंग दिखाई देंगे, इतनी सुंदर बातें सुनाई देगी, इतने सुंदर स्वर सुनाई देंगे। ये पूरी दुनिया यही की यही दुनिया है, कहीं और दूसरा स्वर्ग वगैरह यह तो नहीं देखना है, बस यही दुनिया स्वर्ग बन जाती है। आपको सबकी तरफ एक प्रेम का भाव पैदा होता है, आपके मन में आपकी किसी से भी दुश्मनी भी मिट जाती है। आप किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकते। हाँ, चाहे दूसरे आपसे दुश्मनी करें, लेकिन आपसे दुश्मनी खत्म हो जाती है। आप सबको माफ करते चलते हैं। ये परछाइयां की बात मैं कह रहा हूं कि सही मायने में जो आध्यात्मिकता होती है ना, वो वर्णन करना बड़ी कठिन है। उसे आत्म साक्षात्कार कहो, उसे आत्मा की झलक कहो, उसे परमात्मा की तरफ मुड़ना कहो, उसे समाधि का सुख कहो, उसे निर्विचार अवस्था कहो, उसे निर्गुण निराकार कहो, पक्का पूरा का पूरा ध्यान लगा कहो, या तो भक्ति रूप में परमात्मा की प्राप्ति हो। जो भी है, ये जो एकात्मता है, ये जो योग है, ये जो जुड़ना है, वैश्विक शक्ति के साथ आपका जुड़ जाना, आपका जो सीमित होना है, इस सीमित होने को आप पार कर जाते हैं। अभी कितने ढंगों से मैं भी अपनी ये व्यर्थ की कोशिश कर रहा हूँ शब्दों में डालने की, लेकिन सही कह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं, हम जिस ढंग से, जिस आदत से मजबूर है, जिस ढंग की जिंदगी हम पहले से जीते आए रहे हैं ना, उस जिंदगी में सब कुछ है कि वजह के लिए, किसी आनंद के लिए वजह की जरूरत होती है, भेदभाव होता है, विषमता होती है, चिंता होती है, दुख होता है, डर लगता है, भविष्य की चिंता होती है, दूसरों के बारे में ईर्ष्या और जलन भी मन में होती है, और न जाने कितनी बातें। ये सारी बातें अपनी जो आदत की, मजबूरी की जिंदगी हम जीते हैं, उसमें से जब आप सही ढंग से अपनी आध्यात्मिक उपासना, जब मैं फिर से दोहरा हूं कि यह आध्यात्मिक उपासना किसी भी ढंग की हो, जरूरी है आपके उसमें इन्वॉल्व होने की। हम ये देख रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, कोई बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इन्वॉल्व होना, आध्यात्मिकता में इन्वॉल्व होना, हम जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो एक्चुअली बाहरी ढंग से धर्म की अस्मिता है, धर्म के बारे में अभिमान है, धर्म के बारे में आकर्षण है, धर्म के बारे में आत्मीयता है, अस्मिता है, एक प्रकार से एफिनिटी है, लगाव है। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन जब ये तुलना ज्यादा बढ़ती है, जब दूसरे धर्मों से जलन और ईर्ष्या होती है, या तो हम धर्म की सिर्फ ऊपरी कर्मकांड को ही महत्व देते हैं और उसके भीतर छुपा हुआ ज्ञान कांड या उपासना कांड नहीं देख पाते, तो फिर धर्म का उपयोग क्या है? धर्म तो यही तो हमें बताना चाहिए ना, धर्म से यही हमें स्फूर्ति लेनी है। ये जो मजहब हो, या जो धर्म हो, या जो आध्यात्मिक उपासना हो, वो सभी धर्मों के पार ले जाती है। जब आप सही ढंग से उपासना करोगे, तब आप धर्म की मर्यादा को पार चले जाओगे। यू विल ट्रांसेंड द रिलीजन। कि रिलीजन बहुत काम की चीज है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उससे पार हो जाना, उससे परे हो जाना, और सही ढंग से जो प्योर आध्यात्मिकता है, दैट प्योर स्पिरिचुअलिटी, वहां तक हमें पहुंचना है। और वो पहुंचने के लिए फिर आप चाहे जिस भाषा का उपयोग करें, चाहे जिस प्रार्थना का उपयोग करें, चाहे जिस तंत्र का या किसी साधना का, किसी पद्धति का, जो भी चाहे आपके स्वभाव के अनुसार आपको उचित लगता हो वो, लेकिन सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये प्रामाणिकता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये ऑनेस्टी है ना, दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन स्पिरिचुअलिटी, रिमेंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ऑनेस्ट, हम ऑनेस्ट नहीं रहते। अच्छा, यूं नहीं कि हम जानबूझ के करते, ऐसा नहीं कि हम कहीं जानबूझकर ये धोखा दे रहे हैं अपने को, ऐसा नहीं होता। ये अपने आप हो रहा है। हम स्पिरिचुअलिटी को कैजुअली लेते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम कितने डिजर्विंग है। हमें पता ही नहीं कि सचमुच ये खजाना है, सचमुच ही बहुत सारी उपलब्धि हो सकती है, बहुत ही कुछ इसके फायदे हैं, और बहुत ही अलग ढंग की दुनिया आप देख पाते हो। एक अलग सा आलोक, एक अलग सा प्रकाश, एक अलग सा अनुभव, एक अलग सा एहसास, एक अलग सी, हम क्या कहेंगे, बिल्कुल निर्विचार अवस्था, एक पूरा का पूरा खुलापन, बिल्कुल मुक्त और खुलापन, शिथिलता, पूरी शिथिलता आ सकती है। और ये जो है, ये आध्यात्मिक साधना से होता है। तो आजकल मनोविज्ञान में भी इसकी खोजबीन और अनुसंधान बहुत अच्छी तरह से चल रही है। इसलिए आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता नाम की नई संकल्पना आ चुकी है कि जैसे हमारी तार्किक बुद्धिमत्ता है, जैसे हमारी सोशल इंटेलिजेंस है, सामाजिक बुद्धिमत्ता है, भावनिक बुद्धिमत्ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसी ढंग से स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता नाम की कोई चीज हो सकती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों को लगता है।
और इसके अनुसार उनके अनुसंधान चल रही है कि मनुष्य के भीतर ऐसा क्या स्पिरिट है, जिस स्पिरिट के कारण, इस वृत्ति के कारण ऐसा मनुष्य, जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, प्योरली स्पिरिचुअल व्यक्ति, वो व्यक्ति अपने बारे में और पूरी दुनिया के बारे में सोचता रहता है। डीपर थिंकिंग है उसका, उसके मन में करुणा होती है, करुणा अपने आप बढ़ जाती है। आपको सबके बारे में करुणा लगेगी, सबके बारे में अच्छाई के भाव पैदा होंगे। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी ये अनुभव होगा ना, तब बिल्कुल आप बिल्कुल दूसरे व्यक्ति बन जाते हैं। ये बहुत ही सुंदर अनुभव है कि आपको किसी से द्वेष और वैर ही नहीं होता। ये तो परछाई है अध्यात्म की। ये सारे उसके इस अध्यात्म जो बीज है, ये बीज बोने के बाद जो फल लगते हैं, इसके जो फूल और फल है, ये बाहर से ये दिखाई देते हैं कि आपकी वाणी सुंदर हो जाएगी, आप किसी को दुखाएंगे नहीं, आप किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे। और आपके सारी कृति में आपके जो अपना बोलना है, आपकी कृति है, आपका बर्ताव है, इस सब में बहुत ही अच्छे ढंग से बैलेंस आता है। एक बहुत अच्छी ढंग से उसमें नियमितता आती है, एक प्रकार से सामंजस्य बनता है, एक हार्मनी, एक सुसंवाद पैदा होता है अपने आप। और जीवन के प्रति आप बड़े खुश होने लगते हो। आपका सवाल नहीं रहता कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन जीना हर एक क्षण उसका अपने आप में लक्ष्य बन जाता है। नहीं तो हमें आदत क्या पड़ी है कि हम हर वक्त जो लगातार हम अपनी धूमधाम में रहते हैं और जो धूप छाव में हम लगातार दौड़े रहते हैं, ये जो सारी आपाधापी है, ये आपाधापी रुक जाती है मन के अंदर। बाहर से आप एक्टिव रहोगे, आप काम सब कुछ करोगे, लेकिन भीतर इतनी सुंदर शांति होगी कि उसकी बस बात ही बात है। कुछ कहना भी मुश्किल है, कठिन है। तो आपकी वाणी, आपकी कृति, आपकी सोच, आपके विचार, इन सब बातों में ये आध्यात्मिकता का प्रकाश धीरे धीरे उस पर हावी होने लगता है। धीरे धीरे आपका पूरा जीवन उससे परिवर्तित होने लगता है। ये परछाई है। ये परछाई आप ऐसा देखोगे कि जिन बातों को आपको पहले डर लग रहा था, वो डर चला जाता है। जिन बातों के बारे में चिंता लग रही थी, वो चिंता भी चली जाती है। और ये कोई भ्रम नहीं है। ये सही मायने में आप देखोगे ना, तो ये भ्रम नहीं है। ऐसा पहले हम अपने भीतर संशय भी पैदा कर लेते कि मुझे क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा आप पागल तो नहीं बन रहे हैं। शायद आपकी खुशी देखकर लोग कहेंगे आपको पागल बन गए कि उन्हें कोई चिंता नहीं होती। तो आपको ऐसा नाटक करना पड़ेगा बाहर से, हाँ मुझे चिंता है, हाँ मैं आपके जैसे ही रह रहा हूँ। लेकिन आप भीतर से इतने खुश रहोगे, इतने आनंदमय रहोगे, इतना भरोसा होगा, इतना किसी का सपोर्ट आपको लगेगा। ये सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दैट इज कॉल्ड यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड। कोई अनजाना हाथ आपके पीठ पर फेरता है, कोई अनजानी क्या कहेंगे, एक सपोर्ट, एक आपको भरोसा दिल में पैदा होता है, जो आपका हर वक्त साथ करता है, जो 24 घंटे आपका साथ करता है। यह है आध्यात्मिकता की परछाई। तो दोस्तों, पहले ये हम समझ लेंगे कि आध्यात्मिकता क्या है। आध्यात्मिक साधना से जुड़ी गई है। आध्यात्मिकता ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिकता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, सिर्फ मंदिर नहीं है, सिर्फ पूजा गृह और सिर्फ प्रार्थना स्थल नहीं है, और सिर्फ कर्मकांड नहीं है, सिर्फ आपके पोशाक का ढंग और तिलक लगाओ, बिंदी लगाओ और कुछ पकड़ो, कुछ करो, कुछ नाचो, ये सब बाहरी चीजें हैं। है इंपॉर्टेंट, ये है महत्वपूर्ण, लेकिन इनके जरिए, इनकी मदद से आपको जाना है भीतर, आपको जाना है कहीं और। ये सारे इशारे कर देंगे आपकी तरफ, लेकिन आपको अपनी साधना खुद अपनी ही बनानी होगी, जिसे कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। दैट इज टोटली योर ओन क्रिएशन, अपनी आध्यात्मिक साधना। क्योंकि आध्यात्मिक का मतलब ही है कि अपने के साथ जो होता है वो आत्मानाम अधिकृत यस्य तद अध्यात्म। जो आप अपने के साथ चलता है, आप अपने साथ जो कुछ करते हैं, वही अध्यात्म है। तो बाहरी बातें मिट जाती है और भीतर से दिया जलता है, और उस दिए की परछाई फिर, जैसा मैंने कहा, आपके हजारों बातों में चली आती है। फिर आपकी भाषा, आपका वर्तन, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण, आपका देखने का ढंग, आपका सोचने का ढंग, आपकी जीवन की शैली, आपकी जीवन की चर्या, ये सब कुछ बातें, आपकी प्रतिभा, आपका कर्तव्य, इन सभी बातों पे इस अध्यात्म का प्रकाश फैलता है। और तब इस भीतरी अध्यात्म की परछाई आपके पूरे जीवन में छाई जाती है। इसे कहते हैं आध्यात्मिकता की परछाइयाँ। मेरी शुभकामना है आप सबको कि हम सब इस प्रकार की आध्यात्मिक साधना करते हुए अपना पूरा जीवन इन आध्यात्मिक परछाइयों से संपन्न करेंगे। धन्यवाद।